बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को रखने से सभी दरिद्रता दूर हो जाती है और मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। और यह गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों में से कई अत्यंत गरीब थे। खेत सूखे रहते, घरों में अनाज नहीं होता और कई परिवारों के पास पहनने तक के कपड़े नहीं थे। और इसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था धनराज। नाम तो धनराज था, लेकिन जीवन में धन का नाम भी बिल्कुल नहीं था। धनराज बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो खेत थे, ना दुकान और ना ही कोई काम। वह रोज किसी के यहाँ मजदूरी करने जाता, लेकिन कई बार काम भी नहीं मिलता था। उसकी पत्नी का नाम था सीता। वह बहुत ही संस्कारी और धार्मिक स्त्री थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार बच्चों को आधा पेट खाना पड़ता। एक दिन सीता ने देखा कि घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे हैं। उसने दुखी होकर कहा कि स्वामी, अब क्या होगा? बच्चों को कल क्या खिलाएंगे? धनराज ने भारी मन से कहा कि मैं क्या करूं सीता, भाग्य ही खराब है। मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी गरीबी नहीं जाती। सीता बोली कि गरीबी केवल भाग्य से नहीं, ईश्वर की कृपा से भी जाती है। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। धनराज ने निराश होकर कहा कि भगवान भी शायद गरीबों की नहीं सुनते। सीता ने कहा कि नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति गरीबों की सबसे पहले सुनते हैं। उसी रात गांव के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण आए और उनका तेज बहुत ही अद्भुत था। गांव वालों ने कहा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, कोई महापुरुष है। वह वृद्ध सीधा धनराज के घर पहुंचे और धनराज डर गया। महाराज, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मुस्कुराए कि मैं धन नहीं मांगता, मैं तुम्हें धन का मार्ग बताने आया हूँ। सीता ने चरण स्पर्श किए और पूछा कि महाराज, हमारे घर में दरिद्रता क्यों है? तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारे घर में गुरु का अपमान हुआ है, बृहस्पति देव की पूजा नहीं होती, इसलिए लक्ष्मी नहीं टिकती। धनराज बोला कि हम तो गरीब हैं, पूजा कैसे करें? ब्राह्मण बोले कि गरीबी में ही व्रत का महत्व है, तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो। तब ब्राह्मण ने बताया कि हर गुरुवार स्नान करके पीले वस्त्र पहनना, केले के वृक्ष की पूजा करना, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का स्मरण करना, पीली वस्तुओं का दान करना जैसे कि चना, हल्दी, पीला कपड़ा, और कथा सुनना और किसी और को भी सुनाना, नमक नहीं खाना और श्रद्धा और संयम रखना। फिर सीता ने कहा कि हम अवश्य करेंगे महाराज। ब्राह्मण बोले कि यदि सच्चे मन से 16 गुरुवार व्रत करोगे तो दरिद्रता दूर होगी। इतना कहकर वह वृद्ध अचानक अदृश्य हो गई। सीता समझ गई कि यह स्वयं गुरु बृहस्पति देव जी आए थे। अगले गुरुवार सीता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी और घर में पीला वस्त्र तो नहीं था, लेकिन उसने हल्दी से कपड़े को रंग लिया और उसने केले के कपड़े के पास, पेड़ के पास दीपक जलाया। और धनराज ने कहा कि इतनी गरीबी में यह सब करने से क्या होगा? सीता बोली कि विश्वास रखिए स्वामी, गुरु कृपा जरूर करेंगे। और उस दिन उन्होंने सिर्फ गुड़ चना खाया। कुछ गुरुवार बीते, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। धनराज चिढ़ गया, यह सब व्यर्थ है। सीता बोली कि भगवान परीक्षा लेते हैं, कृपा तुरंत नहीं मिलती। एक गुरुवार को घर में कुछ भी नहीं था। सीता के पास दान देने को कुछ भी नहीं था। वह रोने लगी, गुरुदेव, मैं व्रत तो कर रही हूँ,
लेकिन दान कैसे करूं? उसी समय एक गरीब बूढ़ी औरत आई और बोली कि बेटी, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। सीता के पास खुद भी कुछ नहीं था खाने के लिए, फिर भी उसने अपने हिस्से का गुड़ बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी ने आशीर्वाद दिया कि तेरे घर से दरिद्रता दूर हो, और वह बूढ़ी भी अदृश्य हो गई। यह माता लक्ष्मी थी। अगले दिन धनराज को पहली बार गांव के सेठ ने बुलाया। सेठ बोला कि धनराज, मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, मेरी दुकान संभालोगे? धनराज चौंक गया। उसे काम मिल गया और धीरे धीरे घर में अन्न आने लगा। बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आई। सीता ने कहा कि देखा स्वामी, गुरु कृपा शुरू हो गई। जब 16वां गुरुवार आया तो सीता ने विशेष पूजा की। उस दिन गांव में भंडारा किया, पीले वस्त्र दान किए, कथा सुनाई, और उसी रात स्वप्न में गुरु बृहस्पति प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सीता, तुम्हारी श्रद्धा ने दरिद्रता को समाप्त कर दिया। अब तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थायी रहेगी। और सुबह होते ही धनराज को पता चला कि सेठ ने अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर दी। धनराज अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि दरिद्रता का नाश श्रद्धा से होता है। गुरु का सम्मान करने से जीवन बदलता है, और बृहस्पतिवार व्रत विष्णु कृपा दिलाता है, और दान और सेवा से लक्ष्मी आती है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसकी गरीबी दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, धन संतान सम्मान बढ़ता है, और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।